हेलो गाइस, मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ई डाउट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का इंट्रोडक्शन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है लिमिटेड इनकम और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। सेटिस्फैक्शन को कैसे नापा जाता है? सेटिस्फैक्शन को नापा जाता है यूटिलिटी के हिसाब से। यूटिलिटी एक इमेजिनरी टर्म्स होती है और उसको मेजर करने का तरीका होता है यूटिल के हिसाब से। मतलब यूटिलिटी की यूनिट होती है, वो होती है यूटिल्स। मतलब जो भी हम यूटिल्स को, मतलब सेटिस्फैक्शन को नापेंगे, वो किसकी हेल्प से नापेंगे? वो नापेंगे इन टर्म्स ऑफ यूटिल। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कितनी होती है? हमारे पास तीन होती है। कौन कौन सी होती है? वो होती है टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में होता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उसमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला है आपको। जो एवरेज यूटिलिटी होती है, एवरेज यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं उनको कंज्यूम करने के बाद जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है पर प्रोडक्ट के हिसाब से, वो एवरेज यूटिलिटी कहलाती है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी में, मतलब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, उसको कंज्यूम करते हो, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हो और उसको कंज्यूम करते हो, तो उन दोनों का डिफरेंस कि मतलब आपको पहला प्रोडक्ट में कितना सेटिस्फैक्शन मिला प्लस दूसरे में कितना सेटिस्फैक्शन मिला, माइनस दोनों का जो आपका सेटिस्फैक्शन आएगा, मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना आया पहले प्रोडक्ट को खरीदने के बाद दूसरे प्रोडक्ट में, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। हमारी यूटिलिटी के बारे में अब देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये शुरू करते हैं। जो हमारा लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी डेफिनेशन होती है, लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इट इज आल्सो नोन एज गॉसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। कहने का मतलब ये है कि आप कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो बार बार वे में एक पर्टिकुलर टाइम में, तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो ये डेफिनेशन है ये कहती है कि जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो, जैसे कि आपको प्यास लगी है, तो आप एक गिलास पानी पियोगे, जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि मेजर कर लेते हैं 100% होगा। उसके बाद आप उसी टाइम पीरियड में एक गिलास पानी और पीते हो। कहने का मतलब है कि आपने एक गिलास पिया, उसके बाद 1 मिनट बाद फिर से आपने एक गिलास पानी पिया, दूसरे पानी के गिलास से सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो पहले के मुकाबले कम मिलेगा। मतलब जो आपको 100% मिल रहा था वहां पे आपको मिलेगा 75%। ऐसे ही आप 1 मिनट बाद एक और गिलास लेते हो पानी का, उसमें आपका सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा? 50% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक ही चीज को पर्टिकुलर टाइम में कॉन्स्टेंट वे में लोगे, तो जो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कमोडिटी से वो कम होता चला जाएगा और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि आपका स्टेबल हो जाएगा, मतलब आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। और उसके बाद जब आप उसको क्रॉस करोगे बाउंड्री को, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मतलब वो नेगेटिव में चला जाएगा सेटिस्फैक्शन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो है लो स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. It is also known as Gauss's first law of consumption। मतलब जो ये डेफिनेशन मिली है हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, ये हमें किसने दी है? ये गोसेस ने, जो हमारे इकोनॉमिक्स थे। ये थी हमारी डेफिनेशन। आइए इसको टेबल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। आइए हमारे टेबल की तरफ चलते हैं। हमारे टेबल में 3 कॉलम है, जो कि है यूनिट्स, टीयू और एमयू। जो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड्स करती है, वो करती है एमयू पे। तो एमयू सबसे पहले निकालने के लिए आपको टीयू और यूनिट्स पे फोकस करना होगा। जो हमारी यूनिट्स गिवन है वो है 1 2 3 4 5। टोटल यूटिलिटी क्या है? वो है
20, 36, 46, 50, 50, 44। अब आपको पता है कि जो MU निकालते हैं हम, वो निकालते हैं MU। MU कैसे निकलता है? लास्ट वीडियो में आपने फॉर्मूला पढ़ा था TUN माइनस TUN माइनस 1। कहने का मतलब ये है, जो टोटल यूटिलिटी होती है उसकी सेकेंड यूनिट को हम माइनस करेंगे ऊपर वाली यूनिट से। जैसे कि हमारी MU निकालने के लिए TU सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट, तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में हमारी TU सेकेंड यूनिट कौन सी मानी जाएगी? वो मानी जाएगी 20, और उससे ऊपर वाला क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट? 0। तो हम माइनस कर देंगे 20 माइनस 0, तो हमारा आएगा MU 20। ऐसी हमारी सेकेंड यूनिट कैसे लिख लेगी? वो लिख लेगी MU की 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। 10, 4, 0 माइनस 6। ये था हमारा टेबल। अब हम देखते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमारी सेटिस्फैक्शन को कैसे इफेक्ट करती है। जैसे आपने पहले देखा, जब हमने कंजम्पशन किया फर्स्ट यूनिट का, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन आया वो आया 20। उसके बाद आपने देखा सेकंड में हमारा आया 16, फिर थर्ड में आया 10, फिर फोर्थ में आया 4, फिफ्थ में आया 0, और सिक्स्थ में आया -4। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज हो रही है। जो 20, 16, 10 और 4 यहाँ तक तो ठीक है, हमारी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारे फिफ्थ लेवल पे है 0 हो गई है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका कहने का मतलब ये है, जिस टाइम पे आपका TU मैक्सिमम होगा और MU 0 होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटिलिटी। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे TU मैक्सिमम हो जाता है और MU 0 हो जाता है, तो ये है कि आपको यहीं तक ही रुकना है। कहने का मतलब ये, जब आप किसी चीज को कंज्यूम करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता रहता है। तो एक लेवल पे ऐसा आता है कि जब आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, चाहे वो आपका कितना ही फेवरेट प्रोडक्ट हो, तो एक लेवल पे आके वो 0 हो जाता है। और 0 के बाद भी आप उसको कंज्यूम करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है किस लेवल पे हमारा सेटिस्फैक्शन हाई होगा और किस लेवल पे हमारा 0 होगा। इस लॉ का एक और नाम है, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा था, गोसिस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। जो ये हमें लॉ दिया है, किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है? वो दिया है HS गोसिस। ये हमने टेबल के थ्रू पढ़ा था कि कैसे जब आप एक चीज को बार बार यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, और ज्यादा ओवर यूज करने पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये था हमारा टेबल। आइए कुछ अजप्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कोई भी आपकी थ्योरी होगी उस पे अजप्शंस होगा ही होगा कि ये इम्प्लाइज कैसे करता है। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट अजप्शन होता है वो है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब ये है, आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो यूटिल के हिसाब से। हमारे पास दो अप्रोच होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल को हम नंबर्स के थ्रू मेजर करते हैं, और ऑर्डिनल जो होती है उसे हम रैंकिंग के थ्रू मेजर करते हैं। दूसरा हमारा एजप्शन होता है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे, एक क्वालिटी होनी चाहिए और एक क्वांटिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करोगे, जैसे कि आप कंटिन्यू वे में पानी कंज्यूम करोगे, उससे आपका सेटिस्फैक्शन मेजर किया जाएगा। दूसरा होता है हमारा रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का ये मतलब होता है अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सके। कहने का मतलब ये है कि वो कंज्यूम करे किसी चीज को, तो वो किसी को बता सके कि मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन हुआ है, इतना कम हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है। फोर्थ होता है, वो होता है कंटिन्यूअस कंजप्शन। कहने का मतलब ये है, कंटिन्यूअस कंजप्शन में ये होता है जब आप किसी चीज को बिना गैप दिए कंज्यूम करोगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी चीज को कंज्यूम किया है कंटिन्यू वे में। आज आपने कोई एक चीज कंज्यूम की है, वही चीज आपने 2 दिन बाद कंज्यूम की है, तो आपके सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है हमारा नो चेंज इन क्वालिटी। कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी चीज को कंज्यूम करोगे तो वो एक ही क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई चॉकलेट खाओगे तो वो एक ही क्वालिटी की होनी चाहिए, भी आपका ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। जैसे कि आपने 5 स्टार ले ली, 5 स्टार ही आप यूज करोगे। ये नहीं कि आपने आज 5 स्टार खा रहे हो, कल स्नैकर खा रहे हो, परसों डेरी मिल्क खा रहे हो,
तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। लास्ट होता है हमारा फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। कहने का मतलब ये है कि हमारे इनकम भी फिक्स्ड होगी और प्राइस भी फिक्स्ड होंगे। आपने जैसे पीपीसी कर्व में सुना होगा, लास्ट में हम लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी जो इकोनॉमिक्स में होती है सारी चीजें एप्लीकेबल होती है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट पे। अन्य बातें समान होगी तभी हमारे जो लॉ है इकोनॉमिक्स में वो अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब एग्जाम में ये पूछा जाए तो आपको यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी एमयू की, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और एग्जामिनर भी अच्छे मार्क्स देगा उसको। यहाँ पे आपको तीन चीज दिखानी है। जो हमारा एमयू होगा वो पॉजिटिव में होगा, जीरो पे होगा और नेगेटिव में होगा। जैसे हमने टेबल बनाया था तो टेबल के हिसाब से ही हम ग्राफ बना देंगे यहाँ पे। और जो हमारा एमयू होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है जो हमारा टेबल था उसमें पहले 20 आया, फिर 16 आया, फिर 10 आया, फिर 0 आया, फिर -4 आएगा। तो हमारा जो एमयू है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसी हिसाब से हमारा जो ग्राफ शो होगा वो होगा डिक्रीजिंग वे में। इस ग्राफ में हमारा आप देखेंगे कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन है कम होता चला जा रहा है। एक पॉइंट पे जो कि हमारा 0 पॉइंट है उस पे आएगा हमारा पॉइंट ऑफ सेटिटी। कहने का मतलब ये है कि हमारी टीयू मैक्सिमम होगी, एमयू 0 हो जाएगा। अगर आप उसके बाद भी कंजप्शन करते हैं तो आपका जो कंजप्शन है, सेटिस्फैक्शन है, वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो आज की वीडियो में यही था कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। जो हमारा लॉ है वो कहता है, लॉ स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी द यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज को बार बार यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो जो कंजप्शन होगा उसका नेगेटिव वे में इंपैक्ट करेगा। इसका दूसरा नाम है गोसिस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। ये लॉ किसने दिया है? ये दिया है एच.एस. गोसिस इकोनॉमिक्स ने। जो हमारी इकोनॉमिक्स है एच.एस. गोसिस, उन्होंने ये लॉ दिया है। इसके कुछ अजप्शंस थे जो कि थे कार्डिनल मेजरमेंट हो गया, रैशनल कंज्यूमर्स होंगे, कंटिन्यूअस कंजप्शन हो गया, नो चेंज इन क्वालिटी हो गया, फिक्स इनकम एंड प्राइस। ये हमारे अजप्शंस थे। फिर हमने टेबल देखा कि हमारा एमयू पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। फिर हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा कि हमारा जो एमयू है वो डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। इसके तीन पॉइंट थे, ये पॉजिटिव दिखेगा जीरो लेवल पे और नेगेटिव। जो हमारा जीरो लेवल होगा वो होगा पॉइंट ऑफ सेटिटी। उसके बाद जो हमारा जीरो के बाद होगा वो नेगेटिव वेव इंपैक्ट करेगा। जो आज की वीडियो थी हमारी वो थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे नीडी है उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।